नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो कृष्णा। आज एक प्रयास की कैंसर रिकवरी सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, आज पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इसी कड़ी में अंक ज्योतिष हमारी कैसे मदद करता है, कैसा मार्गदर्शन करता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंक ज्योतिष क्या है? अंक ज्योतिष जन्म के साथ में ही हमें बर्थ डेट, मंथ और ईयर मिल जाता है। ये फिक्स्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ में ही हमारे परिवार मित्रों द्वारा हमारा एक नाम हमें दिया जाता है, चाहे वो कुंडली बेस्ड हो या किसी के अपनी इच्छा अनुसार कोई भी किसी का नाम रखता है, तो उस नाम के हर शब्द के अल्फ़ाबेट के अपने एनर्जीज़ हैं। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबरों के टोटल्स के और इंडिविजुअल की एनर्जी हैं, ठीक उसी तरह नाम के हर अल्फ़ाबेट और उसके टोटल्स की एनर्जीज़ हैं। एक सामान्य व्यक्ति जिसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो इस अंक ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा आसानी से समझ सकता है कि हर नंबर 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक, हर नंबर की अपनी एनर्जी है। लेकिन इन नंबरों के साथ और नंबरों का ऐड होने पर वो एनर्जी चेंज हो जाती है। एक उदाहरण के तौर पे, एक इंडिविजुअल 1 की एनर्जी डिफरेंट है और डबल 1 की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक नाम के केस में क्या होता है कि नेम का टोटल देखा जाता है कि नेम के आपके फुल नेम का टोटल क्या आ रहा है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेम के टोटल को बैलेंस किया जा सकता है। अगर नेम के टोटल के नंबर्स ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हैं, तो उस केसेस में बंदे को क्रॉनिक डिजीज़ होने का खतरा रहता है। कुछ अल्फ़ाबेट ऐड करके हम उन नंबरों को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ केसेस में नंबर्स मिसिंग्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेट ऑफ बर्थ में एक उदाहरण के तौर पे 7 जुलाई 1977, अब यहाँ पे 7777 मैक्सिमम, या फिर 2 फरवरी 2002, तो इसमें सारे नंबर मिस हैं। नंबर 1 मिस है, 3 मिस है, 4, 5 है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते, नेम में ही। और नेम का टोटल भी अगर मान लीजिए 2 आ गया, तो इस केस में तो ये एनर्जी तो काम ही नहीं करने देगी, ये हर फील्ड में मात देगी। तो इस केस में हमें नेम का टोटल चेक करना बहुत ज़रूरी है और उसको बैलेंस करने की विधि सिर्फ अंक ज्योतिष में ही है कि नंबर का टोटल किसी डिजीज़ की तरफ जा रहा है या और किसी समस्या की तरफ जा रहा है। मिसिंग्स नंबर देखने ज़रूरी हैं और एक्सेस नंबर देखने ज़रूरी हैं कि कहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कोई भी नंबर ख़राब नहीं है, कोई भी नंबर अच्छा नहीं है। हमें सिर्फ योग देखने होते हैं कि किसके साथ कौन सा सूटेबल है, किस डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या सूट करेगा उसके नेम का टोटल। तो मैं यही कहूँगा, इस केस में उपायों के तौर पे अगर हम किसी डिजीज़ की रिकवरी करनी है या किसी और सब्जेक्ट की पे हमें उसको देखना है या अच्छा करना है, तो अंक ज्योतिष बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा हम कुछ हद तक नहीं, काफ़ी अच्छे हद तक हम जातक को समस्या का समाधान दे सकते हैं। तथा साथ में मैं आशा करता हूँ कि आपको
इस छोटी सी वीडियो में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम किसी एक और डिफरेंट सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो कृष्णा। आज एक प्रयास एनजीओ के माध्यम से कैंसर रिकवरी सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली कुछ वीडियोस में मैंने इस डिजीज़ पे अनेक माध्यमों द्वारा प्रकाश डालने की कोशिश की है, आज इस कड़ी में पुनः एक अलग सब्जेक्ट वास्तु से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डिजीज़ क्यों होती है, क्या कारण है और क्या रिकवरी के योग बनते हैं। देखिए, वास्तु नाम से ही पता लगता है कि वास करने योग्य स्थान, यानी आप जहाँ रहते हैं वो वास करने योग्य है या नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा एनर्जी से भरा हुआ है। हमारी दिशाएं और पंच तत्व 5 एलिमेंट्स, इनका संबंध वास्तु से होता है। 5 तत्व सभी को पता है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि का संबंध जल के साथ क्या है, सबको पता है। अग्नि का संबंध वायु के साथ क्या है, सबको पता है। अग्नि का संबंध पृथ्वी के साथ यानी लकड़ी के साथ क्या है, सबको पता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है या एक्सेस होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन एक घर में जो मुख्य दिशाएं हैं वो 4 हैं और कुल टोटल दिशाएं 16 हैं, बाकी उप दिशाएं हैं। इन दिशाओं से आने वाली एनर्जीज कहाँ एक्सेस हो रही हैं और वो एनर्जीज कहाँ टकरा रही हैं, ये देखा जाता है वास्तु में। मान लीजिए उत्तर दिशा है या नॉर्थ ईस्ट है, इसे हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण। वो हमेशा साफ सुथरा, खाली, हल्का होना चाहिए। और जो साउथ वेस्ट है, इसे हम नेतृत्व कोण कहते हैं, वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। वो हमेशा भरा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए और वहाँ पे वाटर एलिमेंट का काम नहीं होना चाहिए। ये ठीक इसी तरह एनर्जीज को डिस्टर्ब करता है जैसे हमारा शरीर। आप गरम गरम खाइए, ऊपर से आप ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, तो सबसे पहले तो आपका शॉर्ट टर्म में पेट खराब होगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसा लगातार करते रहते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो डिजीज़ का काम करेंगी। क्योंकि वास्तु में व्यक्ति पूरे जीवन भर में 2 या 3 या अधिक से अधिक 4 मकान चेंज करता है, जीवन भर उसी मकान में रहता है। एक बार कुछ बना दिया तो सालों रहता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर पाते, तो एनर्जीज फिर लॉन्ग टर्म में वर्क करती हैं, वो डिजीज़ का रूप ले लेती हैं। कई बार सलाह दी जाती है कि आप यहाँ ये कर लीजिए, यहाँ ये लगा लीजिए, ये ठीक हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आते। उसका कारण ये है कि सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि किस घर में नेगेटिव एनर्जी कितनी ज़्यादा है। रिजल्ट तभी आएंगे जब उसके आधार पर उतनी ही पावरफुल रेमेडीज़ दी जाएं। रिजल्ट इसी वजह से नहीं आते कि सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी का सही आकलन नहीं किया जाता। बस फ़ोन पे ही सारी रेमेडीज़ दे दी जाती हैं कि आप ये कर लीजिए, ये लगा लीजिए, और लोगों का फिर विश्वास इस विद्या से कम होने लगता है। तो सही आकलन ज़रूरी है। डिजीज़ की मुख्य दिशाएं तो देखिए साउथ ईस्ट है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है, उसको भी देखना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट अगर अच्छा नहीं है तो वो डिजीज़ को ठीक होने में दिक्कत करेगी, लेकिन उत्पत्ति साउथ ईस्ट से ही होती है। तो साउथ ईस्ट को ठीक रखना ज़रूरी है। मैं आपको उपाय नहीं बता रहा कि आप ये कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। वो डिपेंड करता है हर घर की एनर्जी को चेक करना, उसको देखना कि कितनी इनबैलेंस है, कौन सी एनर्जी को हम कैसे बैलेंस करें। तो
रेमेडीज़ बजाने की बजाय उसे समझना ज़रूरी है कि आप उसे कैसे एटलीस्ट ख़राब तो ना करें। तो हमें एलिमेंट्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वाटर एलिमेंट कहाँ पे है, फायर एलिमेंट कहाँ पे है, एयर एलिमेंट कहाँ पे है। अब फायर वाले एलिमेंट यानी साउथ ईस्ट में अगर आप वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे आपने बाथरूम बना रखा है, तो एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, डिजीज़ की शुरुआत वहाँ से होगी। और नॉर्थ ईस्ट भी आपने ख़राब रखा है तो डिजीज़ की को क्योर करना मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट क्योर करने के लिए है और साउथ ईस्ट डिजीज़ को उत्पन्न करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि ज्योतिष कुंडली, जातक की कुंडली और वास्तु में आपस में वो रिलेशन है। अगर व्यक्ति का कुंडली ख़राब है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वास्तु जो हम कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से उसकी कुंडली भी बेहतर परिणाम देने वाली बन जाएगी। वास्तु का अपना बहुत बड़ा रोल है। इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं और उसके रिजल्ट्स हमें कैसे मिलते हैं। कुछ रिजल्ट्स शॉर्ट टाइम में मिलते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म में भी मिलते हैं। कई बार रेमेडीज़ करने के बाद रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, कारण नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, उसको फिल होने में पहले टाइम लगता है, उसके बाद रिजल्ट्स दिखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको जितना ज्ञान दिया है, आपको अवश्य उससे लाभ मिलेगा। इस सीरीज़ कैंसर रिकवरी की इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा और भी आगे वीडियो देने की। इस सीरीज़ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।